Hello. Start, yeah. Okay, this is Sanjay Agarwal today at the iFix Gallery. We are at the exhibition Autumn. Yeah, so Smita, come. No? Okay, Smita is telling me, she's prompting me. What is the name? I've forgotten half of the name, but she will tell me, Garima will tell me, what is this exhibition about? सर ये एग्जीबिशन ये ऑटम पूरा नाम क्या है? ऑटम साइपेंस ये इसका पूरा नाम है। और ये मैम का ऐसा थीम है कि ये हर सीज़न वाइज इसको करते हैं। जैसे इनका विंटर का अलग होता है तो उसका इसी तरह का कोई नेम होता है, या ऑटम का है तो इसी तरीके का, समर का है तो मतलब ईयरली 4 बार ही मतलब ये होता है एग्जीबिशन। तो मैम और सर कराते हैं। गुड। सो गरिमा जी, आपने जैसे बताया यू आर फ्रॉम द वैली ऑफ फ्लावर्स, बिकॉज रिसेंटली मैंने वैली ऑफ फ्लावर्स का द 5th इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल अटेंड करा, जो देहरादून में उसका 21 नवंबर को लास्ट फाइनल होगा। दिस एग्जीबिशन इज टेकिंग अराउंड द कंट्री दिस टाइम। तो ये दिल्ली में फर्स्ट हुआ था उनका 2 दिन का, तो इसलिए मैंने आपको बोला यू आर वेलकम टू दिल्ली फ्रॉम देहरादून। एंड देहरादून एवरीबडी वांटेड टू बी देयर। आई थिंक अवर political people, you know, like Rajiv Gandhi, जिनके बेटे हैं राहुल गांधी, चर्चित राहुल गांधी, and so Rajiv Gandhi has studied at Doon School, Dehradun. So आपका कहाँ से पढ़ाई हुआ? सर मेरी एक्चुअली पढ़ाई मेरठ से हुई है। लेकिन मैं अभी जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वो देहरादून में है। So where do you study? कहाँ पे पढ़ती हैं? सर मैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पढ़ रही हूँ। मैं PhD कर रही हूँ सर। Okay, excellent. I've been there. I've been there long back. और मैं FRI में गया। हाँ, FRI के सामने ही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और मैं वहाँ से ही PhD कर रही हूँ। और ऑर्निथोलॉजी में मैं कर रही हूँ, स्टडी ऑफ बर्ड्स। Okay. I'm also having the mail from one society of ornithology from US. तो वो मुझे ईमेल भेजते हैं with beautiful birds, you know. Yes. Yeah. I have also captured the pictures of beautiful birds in photographies, and I love to मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है। अभी इसमें नहीं नजर आ रही है पेंटिंग। एक्चुअली सर दिस इज अ टू वे ना। फोटोग्राफी इज अ डिफरेंट वे एंड द पेंटिंग इज डिफरेंट वे। There's a lot of to learn. आपने जो है एक मदर मैरी बनाया है ऊपर। This is the birth of Jesus Christ. Yes. Right. तो आपको कैसे प्रेरणा आई इसके बारे? एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है वो मदर और बेबी का होता है, तो मैंने उसको ध्यान में रख के बनाया है मदर मेरी। और इसमें मैंने एक चीज़ और दिखाने की कोशिश की है, मैंने यहाँ पे शेडो बनाने की कोशिश की है कि बेबी की शेडो है, और उसमें वो क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल होता है बेबी, तो मैंने उसको दिखाने की कोशिश की है। So this was your first painting? No. Okay. When did you start? आपने कब स्टार्ट किया पेंटिंग? एक्चुअली 2017 में स्कूलिंग में मैं जब थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक ये भी हॉबी है, ये मुझे पसंद है। तो मैं बनाया करती थी बहुत, या किसी को गिफ्ट देना है तो भी बनाती थी, या फिर कहीं पे और देना है तो भी बनाया करती थी। लेकिन ये मेरा एग्जीबिशन फर्स्ट है, मतलब इस तरीके से मैं खुद को प्रेजेंट पहली बार कर रही हूँ। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ एन एग्जीबिशन? लाइक जब आप दिल्ली आ रहे हैं एंड यू आर पुटिंग इन अ ग्रुप शो, तो व्हाट इज़ द आइडिया? आपको क्या, व्हाट इज़ यू लुकिंग फॉरवर्ड, व्हाट्स यू नो, आपको क्या उम्मीदें हैं इस एग्जीबिशन से? सर मेरे लिए तो मैं पर्सनली बताऊं, मैं तो ऐसे देखती हूँ चीज़ों को कि मुझे चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। यहाँ पे मैं आई हूँ, सब तरह की मैंने पेंटिंग्स देखी हैं, और इनसे मैंने हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ सीखा है, चाहे पर्सनली और चाहे पेंटिंग में। और आर्ट का यही है कि आप खुद को एक्सप्लोर करें ना, एक वे है कि आप खुद को एक्सप्लोर कर पाएँ थ्रू योर पेंटिंग या थ्रू योर बिहेवियर। तो इस तरीके से मैं। यू आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट? ओके। मैं अपनी पेंटिंग के बारे में भी बताना चाहूँगी। जैसे सर हमारा क्योंकि थीम है ऑटम पे, तो मैंने ऑटम मॉर्निंग बनाया है। आफ्टर यू registered your spot here, then you made this? No. Okay. Before this? Yeah. These are what, cherry blossoms? Yes, cherry blossoms. Okay, right. Morning in autumn. तो एक्चुअली ये था कि हम लोग बहुत स्ट्रेस जैसे रहते हैं, तो ऑटम की जो मॉर्निंग होती है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीजिंग होती है। मतलब आप मॉर्निंग में ऑटम में अगर बाहर निकलेंगे तो एक बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, तो ये रेस्ट को क्योर करती है। इस तरीके से ये सोच के मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई। और क्योंकि मैं आई कैन ऑल्सो फील द ऑक्सीजन कमिंग इनटू इट क्योंकि मैं सिर्फ देहरादून से हूँ और मेरा फील्ड वर्क भी है, मैं अपने काम के लिए फील्ड वर्क पे जाती हूँ। तो मैं जब देखती हूँ ना मॉर्निंग में वहाँ की फ्रेशनेस, वहाँ की एनर्जी, मतलब तो वो एकदम आपको वाइब्स देता है, एकदम लाइफ देता है। तो मैंने वो सोच के ये वाली पेंटिंग बनाई। और मैंने प्लान किया है कि मैं वहाँ के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको कैप्चर करूँगी, और डेफिनेटली आई विल मेक द पेंटिंग ऑफ दैट। पीछे पेंटिंग है, मैं मुड़ नहीं रहा हूँ,
दैट इज लेडी इन ब्लैक। Yes, yes, बट yes. मेरे को तो वो वॉयलेट में दिख रही है। यस सर, मैं उसकी थीम दूसरी है सर, मैं उसके बारे में बता सकती हूँ, है ना। Please tell, हाँ। तो मैंने उसको मैंने इस थॉट के साथ बनाया कि वो एक लेडी है और वो सर अपने डर से और अपने कन्फ्यूजन से बाहर आ रही है बोल्डली। अब उसकी डायरेक्शन देखिए, उसकी डार्क टू वाइट है, डार्क टू लाइट है। तो वो लेडीज़ को थोड़ा ये होता है कि सोसाइटी में कि वो मतलब बाहर नहीं जाएं या जॉब नहीं करें या ये नहीं पहने वो नहीं पहने, मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो मैंने उसको कि वो बोल्डली अपने डर से, अपनी फियर से बाहर आ रही है। जब तक हम अपने आप से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम कुछ ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, इस तरीके से। मैंने इसलिए ये थॉट के साथ वो बनाई है मैंने। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? और कुछ बताना चाहें आप जो मेरे मन में नहीं आ रहा कोई सवाल? You want to say something for the youth? कुछ बोलना चाहें? अभी फेस्टिवल सीजन, वी आर गेटिंग इनटू दिवाली। आज लेडीज़ का एक बड़ा फेस्टिवल है, इंडियन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मनाते हैं। इट स्टार्टेड आई थिंक विद पंजाबीज एंड मे बी इन महाराष्ट्र, वी वर इन महाराष्ट्र। जैसे एक मंगलसूत्र लेडीज़ का होता है, तो ये करवा, मैंने आज इसकी रिसर्च करी सुबह, तो वो करवा एज ए पॉट, अर्दन पॉट, एंड उसमें वो मैंने कुछ शेयर करा अपनी फैमिलीज़ में। एंड देन करवा चौथ मीन्स कि वो 4th डे ऑफ द लूनर, यू नो, बिकॉज हम लोग बचपन से करवा चौथ सुन रहे हैं तो वो लग रहा है कि अरे चुप रहो यार, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, वो यू नो लेडीज़ का कुछ है फेस्टिवल, वी डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग। तो आपने कभी करा ऐसे रिलीजन के ऊपर और कुछ अदर देन जीसस क्राइस्ट? नहीं सर, मैं रिलीजन में बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये मैरिड लेडीज़ का फेस्टिवल है, तो मैंने नहीं किया है अभी तक। उसमें लिखा है कि इवन अनमैरिड गर्ल्स कैन डू इट, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फ्यूचर हस्बैंड्स। सर ये सर पुरानी चीज़ें हैं, मैं ये मानती हूँ कि ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। देखिए सर, ये एक अच्छा रिलेशन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेडीज़ के पास ऐसी कौन सी पावर होगी कि हम व्रत रख के किसी की उम्र बढ़ा सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और ऐसा होता तो दुनिया में फिर मौतें नहीं होती किसी की भी, ऐसा नहीं होता। ये बस एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए एक था, शुरू इसलिए हुआ था, और क्योंकि लेडीज़ को इसलिए करना था क्योंकि वो घर में रहा करती थी पहले, जब ये सब रीतें शुरू हुई थी तो बाहर नहीं जाना होता था, तो उनको आके घर में आया, चलो व्रत रख लो, कोई नहीं, ऐसे करके। तो बस इमोशनल बॉन्डिंग है, वरना ऐसे किसी लेडी के पास पावर नहीं होती कि किसी को आप बचा लो, किसी की उम्र वो करो। ईश्वर से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। मैं इनको, क्योंकि मैं इनका सुन रहा हूँ, तो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि when we were small children, I was also westernized. मैंने एक बुक लिख रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अमेरिका, यू नो, मैं तो इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन वो इसलिए मैं बोलता हूँ बिकॉज मेरे रूम में कैनेडी की फ़ोटो थी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। तो हम लोग भी चर्च के पास से निकलते थे, ऐसे ऐसे करते थे। एंड देन वी रेड दोज कॉमिक्स जिसमें सत्यवान की स्टोरी थी। सो आई थिंक सत्यवान, यू नो, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, जैसे आप अपने आप में बिलीव करती हैं। बात है, सो जो आपने बोला कि वो दे विल नॉट बी एबल टू यू नो स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डेथ। लाइफ एंड डेथ इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन, यू नो, बट जो फेथ है, सब दुनिया फेथ पे लगी हुई है। एंड अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट की दो लोगों की। आई थिंक वी शुड मीन्स, यू नो, आज से आप भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना शुरू करें इसको, बिकॉज यू नो you'll फील कि सोसाइटी में जो इंडियन एथॉस है, जो इंडियन कल्चर है, दैट इज सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। वो चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको आग बंद करके फॉलो ना करें। आप उसको सही तरीके से, उसके पीछे का वो जानना चाहें कि उसके पीछे बात क्या थी, वो वर्क कैसे करेगा, आप तब फॉलो करें। बिकॉज वो सास बहू सीरियल्स ने वो कुछ बनाया, चांद को देख रहे हैं, उसको मतलब बहुत मतलब ऐसा कर दिया गया, ड्रामा क्रिएट कर दिया गया, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में ना। और सर मैं एक पेंटिंग नहीं है उसकी, उस सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि ये 22 से स्टार्ट हो गया ना, इसलिए। और मैं सर यूथ के लिए, आपने जिक्र किया था, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी हॉबीज़ होती हैं, मतलब यंग जनरेशन की, आप उसको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ करें कि आपको किस फील्ड में जाना है, और पूरा मतलब आप उसको बहुत जल्दी से उसको डिसाइड करें और बहुत क्लियर रहें अपने करियर के को लेके, और जहाँ भी आपको जाना है, मतलब चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, आप उसको फोकस रखें, आप क्लियर रखें। ओके। और जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी जी एंड में एक स्लोगन देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और एक और कुछ है नया अभ्यास वगैरह, तो आपका कुछ ऐसा, कुछ ड्रग्स को लेके, स्मोकिंग को लेके कुछ है विचार? एनीथिंग यू वांट टू से फॉर नो ड्रग्स? मैं आपकी तरफ से बोल देता हूँ, I feel कि all the artists want to say no to drugs, no to smoking, no to alcohol, and no to tobacco, and no to gutka. अभी I just was coming the other day on the road, and दिल्ली में काफ़ी ई रिक्शाज हैं, and वो ई रिक्शाज चलाते हैं शायद 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे। और मैंने देखा वो रेड लाइट पे खड़े होके वो एक
पुड़िया से दूसरी पुड़िया कुछ मिक्सिंग कर रहा था, तो मैंने हेलमेट उतारा और उसको बोला कि भैया ये जो कर रहे हो ना तुम, दिस इज गोइंग टू हार्म यू इन द फ्यूचर. एंड ही लिटरली टोल्ड मी कि भैया मैं आई विल गिव इट अप, आई विल नॉट हैव इट. तो मेरे को लग रहा था अगर मैं उस इंसान को बदल पाया उस समय, तो शायद उसके जो फ्रेंड्स हैं जो शाम को बैठ के बोलते होंगे लेके आ जाए एक बॉटल, लिया यहाँ पे बैठेंगे पियेंगे, तो उनको बोलेगा कि मेरे को कोई मिले थे, कोई मेरे फादर या ग्रैंडफादर की उम्र के, और वो इन्होंने मुझे बोला. सो इसलिए आई वांटेड टू स्प्रेड दिस मैसेज. एंड लास्ट थिंग, यू वांट टू से समथिंग? सर मैं एक्चुअली इसी बात को आपके लिए कहना चाहूँगी, जो आपने किया ये बहुत अच्छा था. ऐसा नहीं होता कि हम एकदम दुनिया बदल देंगे, ऐसा नहीं होता. वी हैव टू चेंज वन लाइफ एट ए टाइम. आप एक बार किसी को बदल दीजिए तो फिर वो चेन होती है, 1 से 2, 2 से 10 ऐसे. मैंने ठीक करा ना? आपका is taking the interview of Sanjay Agarwal, so it's nice somebody is telling me कि मैं ठीक कर रहा हूँ अभी. So thank you Garima, we'll come back to you and wish you all the best for your paintings. Thanks. थैंक यू सर.